नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की, जहां पर कि लगभग 1 महीने पहले तक हमने क्या देखा था। हमने देखा था टेबल पर टॉप पर थी पंजाब की टीम और टेबल में बॉटम पर थी केकेआर की टीम। और इसी केकेआर की टीम को भर भर के ट्रोल करते थे पंजाब वाले, चिढ़ाते थे दित्ता दित्ता 1 पॉइंट दित्ता। लेकिन अब आ जाइए अक्षय कुमार वाले स्टाइल में, अब आ जाइए भैया आज की परिस्थिति में तो पंजाब की टीम जो है वो नंबर 5 पर है और उसके ठीक नीचे बैठी है केकेआर की टीम। लेकिन पॉइंट्स देखिए भाई साहब, पॉइंट्स दोनों ही टीमों के 13-13 पॉइंट है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आता है? यहां पर हमें यह समझ में आता है मिलॉर्ड की लगभग 1 महीने पहले तक वो पंजाब की टीम जो कि 13 पॉइंट पर थी, वो अब भी 13 पॉइंट पर है। और वो केकेआर की टीम जो कि सिर्फ 1 पॉइंट पर थी, इस टीम ने 12 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। कहने का मतलब यह है कि वो पंजाब वाले जो कि केकेआर को बुरी तरह से चिढ़ा रहे थे, पंजाब वालों का जबरदस्त वाला डाउनफॉल हुआ और वो केकेआर जो कि सबसे नीचे पड़ी थी, इस टीम ने जबरदस्त वाली छलांग मारी है। हालांकि इस टीम में इसका जो कैप्टन है यानी कि रहाणे साहब, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं खुश हूं ये देखकर कि मनीष पांडे जो कि भैया आईपीएल में शुरू से खेल रहा है, और मनीष पांडे का जो हाल है ना, ये उस एम्प्लॉय के जैसा है जो कि एक नई नई खुली कंपनी में डे 1 से काम कर रहा हो, लेकिन उस बंदे को उसका जो हक है, वो जो डिजर्व करता है, जो मान सम्मान या जो एक होता है ना हॉल ऑफ फेम टाइप का, वैसी कोई भी उपलब्धि मनीष पांडे को कभी नहीं मिली है। आप खुद सोचिएगा अपने आप को उस परिस्थिति में रख करके कि आपने तो किसी कंपनी में डे 1 से काम किया है, लेकिन पॉपुलर कौन हो गए? वो लोग या वो एम्प्लॉय जो कि आपसे 5 साल या 10 साल बाद उस कंपनी में जुड़े हैं, लेकिन वो आपसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वो आपसे ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं और आपसे कहीं ज्यादा मान सम्मान तवज्जो इंपॉर्टेंस उन लोगों को मिल रही है। तो ये सब देख करके कहीं ना कहीं आदमी अंदर से टूट जाता है। लेकिन यहीं पर तो हमें तारीफ करनी है मनीष पांडे की कि वो बंदा जो कि डे 1 से केकेआर में है, लेकिन उसके बावजूद उसे वो मान सम्मान नहीं मिला। लेकिन इन सारी चीजों को या फिर इन सारी ही घटनाओं को या इन सारे ही सेटबैक्स को उसने अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया और हमेशा अपने मौके का इंतजार करा। और कल रात को आपने देखा कि कैसे मनीष पांडे को काफी टाइम के बाद एक मौका मिलता है और उस मौके को गुपचले बाघा वाले अंदाज में मनीष पांडे दोनों हाथों से गुपच लेता है और मैच विनिंग इनिंग खेलता है। ना सिर्फ मैच विनिंग इनिंग खेलता है, बल्कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिल जाता है, जो कि क्रिकबज़ के अकॉर्डिंग तकरीबन 6-7 साल के बाद मनीष पांडे को कोई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। और ये समझना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि भैया उस बंदे को मौका ही नहीं मिल रहा था। जब प्लेइंग 11 में आता था तो उसकी बैटिंग नहीं आती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मनीष पांडे जो है वो सिर्फ फील्डिंग करता था, और चूंकि वो सिर्फ फील्डिंग करता था, उसकी बैटिंग नहीं आती थी। ऐसे में वो लोग जिनकी बैटिंग आती थी, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो रघुवंशी हो, आप सोचिए खुद कि रघुवंशी जैसे लोग, रिंकू जैसे लोग जो है वो मनीष पांडे से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। बट इस सब के बावजूद मनीष पांडे ने बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी, बिल्कुल भी जेलसी, कभी कुछ नहीं दिखाई। हमेशा एक डिसिप्लिन को फॉलो करा, और ना सिर्फ डिसिप्लिन बल्कि हमेशा एक जो कंसिस्टेंसी होती है उसके साथ वो प्रैक्टिस करता रहा, अपने मौके का इंतजार करता रहा। तो यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मनीष पांडे कितना अलग लेवल का प्राणी है। खैर, अब मनीष पांडे यानी कि एमपी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एचपी यानी कि हार्दिक पांड्या की, जो कि ग्राउंड में भले ही हगता रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर एचपी यानी कि हार्दिक पांड्या ने इतना जबरदस्त पीआर बिठा रखा है कि वो लोग हार्दिक पांड्या की टट्टी को भी च्यवनप्राश बना करके बेच देते हैं। ये देख करके मुझे लग रहा है कि काश एमपी यानी कि ये जो मनीष पांडे है, इसने भी पीआर रखा होता, इसके भी छोटे से छोटे जो योगदान हैं उन्हें हाइप किया जाता। लेकिन नहीं, यहीं पर आपको समझ में आ रहा है कि आज के जमाने में पीआर कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पीआर नहीं है तो भले ही आप कितना अच्छा परफॉर्म कर दो, लोग आपके बारे में जानेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपका पीआर बहुत स्ट्रांग है तो आपका चिंदी पिंदी योगदान जो है ना, उससे भी महिमा मंडित किया जाएगा। और ऐसे ही पीआर को बिठा रखा है ये पंजाब के श्रेयस अय्यर ने, या फिर ये छपरी हार्दिक पांड्या ने, जो कि पिछले 2-3 मैचेस से इंजर्ड था, खेल नहीं पा रहा था, लेकिन प्रैक्टिस बाकायदा कर रहा था। और उसकी जो प्रैक्टिस है ना, उसकी रील काट काट करके शेयर की जा रही थी। लोन वुल्फ, लोन वॉरियर, टीम ने छोड़ दिया बट हमारा हार्दिक पांड्या अब भी लगा हुआ है, कर हर मैदान फतेह, मत चूके चौहान। अरे भैया 50 तरह की रीलें कट रही हैं, लेकिन ये जो उसने प्रैक्टिस करी थी भाई, ये तो उसके काम बिल्कुल नहीं आई। क्योंकि कल जिस तरह से मुंबई की टीम ने हगा है, वहां पर होड़ मची थी कि कौन कितनी बुरी तरह से हग पाता है। जहां पर हगने की शुरुआत करता है रिकल्टन, उसके बाद हमारे हिटमैन जो कि बैटिंग कम एक्टिंग ज्यादा करते हैं, फिर आपने देखा नमन धीर, और फिर हमारे विश्व विजयी कप्तान यानी कि माननीय श्री 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 च्विंगम कुमार यादव 6 गेंदें खेलते हैं, 15 बनाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखते हैं स्टार बॉय तिलक वर्मा, जो कि तकरीबन 32 गेंदें खेलता है
और 20 रन बनाता है। क्या बढ़िया तूफानी इनिंग खेल करके वो कहीं न कहीं गायकवाड़ साहब को अपनी तरफ से ट्रिब्यूट पेश कर रहा था। और इसी दौर में आप कुंफू पांड्या को भी देखते हैं जो कि ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ये प्रैक्टिस उनके काम नहीं आती है। और मजे की बात देखिए कि वो टीम जिसमें हिटमैन है, जिसमें स्टार बॉय तिलक है, जिसमें वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव है, जिसमें नमन धीर है, जिसमें कुंफू पांड्या है, भाई ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। इस टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाता है कॉर्बिन बॉश, जो कि एंड में 32 रन बनाता है। ना सिर्फ 32 रन बनाता है बल्कि बाद में ये बंदा 3 विकेट भी लेकर के जाता है। लेकिन इस बंदे को सीजन की शुरुआत से आपने खिलाया ही नहीं था। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने मनीष पांडे के बारे में बोला, वही चीज यहां पर कॉर्बिन बॉश पर भी अप्लाई हो जाती है। उसे मौके मिले ना मिले, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी, अपना डिसिप्लिन उसने बरकरार रखा प्रैक्टिस सेशन में भी। और जब मौका मिला भाई, उसने मौके पर चौका नहीं, सीधा छक्का मार दिया। हालांकि ये जो कोशिश थी, ये जो एफर्ट थे कॉर्बिन बॉश के, ये बिल्कुल भी काम नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की जो टीम है ये कल फिर बुरी तरह से हार जाती है। कुल मिलाकर के ये लोग 147 के आसपास ही बना पाते हैं। और इस टारगेट को मनीष पांडे और रोबमन पॉवेल जो है वो आराम से गार्डन में घूमते घूमते हासिल कर लेते हैं। हालांकि इस टीम की जो शुरुआत है ये कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, जहां पर कि वो फिन एलन जिसने पिछले मैच में सेंचुरी मारी थी, यहां पर वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। बुमराह साहब भी विकेट लेते हैं, दीपक चहर भी विकेट लेता है। और विकेट लेने के बाद दीपक चहर जिस तरह से पर्चीबाज प्लेयर्स को ट्रोल करता है, रोस्ट करता है, ये देख करके मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। जिस अंदाज में वो विकेट लेने के बाद अपने हाथ ऊपर करता है और एक जेस्चर करता है कि ये लो भैया मेरी पर्ची, ये पर्ची कल्चर ना कुछ ज्यादा हो रहा है। और इस कल्चर के ऊपर ना सुनील गावस्कर जी ने भी टॉन्ट मारा था एक दिन पहले, वो आकाश सिंह नाम का जो प्लेयर है। तो ये जो ड्रामा चल रहा है जिसने कि आईपीएल को इंडियन प्रीमियर लीग की बजाय इंडियन पर्ची लीग बना दिया है, इस मेंटेलिटी को, इस ड्रामे को अच्छे से रोस्ट करा था सनी जी यानी कि सुनील गावस्कर जी ने। और कल हमने देखा सनी जी के बाद अब बारी थी दीपक चहर की, जो कि उन्हीं पर्चीबाज प्लेयर्स को अच्छे से रोस्ट करता है। लेकिन यही दीपक चहर जो है वो बड़ा आसान सा कैच भी छोड़ देता है। दीपक चहर और वो झारखंड का क्रिस गेल यानी कि रॉबिन मिंज, इन दोनों के बीच में आकर के बॉल गिर पड़ती है। दोनों प्लेयर जो है वो एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं, पहले आप नहीं पहले आप, अरे पहले आप। अच्छा सुन मेरी बात सुन, हार्दिक पांड्या कैप्टन है, वो बॉलर भी है, उसकी बॉल पर ये विकेट गिरने वाला है ना, तो अपन कैच नहीं करते हैं। अब ये जो कैच छोड़ा था दीपक चहर और रॉबिन मिंज ने, इसके ऊपर हो सकता है कि सबके अलग अलग ओपिनियन हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में ये खिलाड़ी अपना 100% नहीं दे रहे हैं। चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो दीपक चहर हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, ये सारे के सारे लोग जो है ना वो रोहित शर्मा के प्रति ज्यादा लॉयल है। और ये सारे के सारे जितने भी रोहित शर्मा लॉयलिस्ट हैं, ये पंड्या की कैप्टनसी में बार बार हग रहे हैं। और ये चीज काफी एविडेंटली आपको दिखाई भी दे रही है। अब इस चीज को कोई स्वीकार करे ना करे ये उनकी मर्जी, लेकिन कड़वा सच यही है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में मुंबई के जो बाकी खिलाड़ी है ये अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि वो टीम जो कि 5 बार आईपीएल जीत चुकी है, जिसमें रोहित शर्मा है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद ये टीम जो है वो टेबल के बॉटम हाफ में पड़ी हुई है। और वो केकेआर की टीम जो कि आधे से ज्यादा सीजन खत्म होने तक एक जीत को तरस रही थी, सिर्फ 1 पॉइंट मिला था इस टीम को, वो भी खैरात में। लेकिन यही टीम जो है वो जबरदस्त कमबैक कर रही है। और अब तो हालात यहां आ चुके हैं कि क्या पता भाई साहब ये जो केकेआर है ये पंजाब वालों को लात मार के बाहर कर दें। और अगर ऐसा होता है ना तो उसे मैं कर्मा का न्याय मानूंगा, क्योंकि पंजाब वालों ने बहुत ज्यादा ट्रोल करा था, दित्ता दित्ता 1 पॉइंट दित्ता। और अब आप देखिए कर्मा का जबरदस्त वाला न्याय कि वो पंजाब की टीम जो कि बहुत ज्यादा हवा में उड़ रही थी, 1 महीने पहले तक कुछ लोगों ने इस टीम को ट्रॉफी तक दे दी थी, लेकिन भाई साहब वहीं से पंजाब का पतन शुरू हो गया। और वहीं से केकेआर ने जबरदस्त वाली छलांग लगाना शुरू कर दी। और ऐसी छलांग लगाई कि भैया अब तो ये सीधे 13 पॉइंट पर आ चुके हैं। और 13 पॉइंट जो हैं वो पंजाब के भी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ना पंजाब आगे बढ़ पाएगी ना केकेआर आगे बढ़ पाएगी, आगे बढ़ जाएगी आरआर, क्योंकि पंजाब और केकेआर इन दोनों के 13-13 पॉइंट हैं। अगर ये लोग अपने मैच जीतते हैं तो ये 15 पर आएंगे। वहीं आरआर जो है वो 14 पॉइंट लेकर के बैठी है। और अगर आरआर ने, अगर क्या, मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि आरआर जो है वो वानखेड़े में एमआई को अच्छे से पेल देगी। और एमआई के सामने जायसवाल जो है उसका बल्ला जबरदस्त तरीके से रन उगलता है। तो ये देख करके मुझे लग रहा है कि एमआई जो है ना उसकी कंबल कुटाई हो करके रहेगी। जायसवाल जो है वो अच्छे से पेलेगा एमआई को, और एमआई को पेल देगी अगर आरआर, तो ये जो आरआर है इनके 16 पॉइंट हो जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में खेल खत्म हो जाएगा वीर ज़ारा की टीम का, यानी कि प्रीति जिंटा की पंजाब का और शाहरुख खान की केकेआर का, क्योंकि आरआर जो है वो इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से मनीष पांडे का जबरदस्त कमबैक हुआ है, इन चीजों के बारे में, इन बातों के बारे में आपकी जो भी है विशेष टिप्पणी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।